हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन की जो क्लास चालू है उसमें आज हम छठवां क्लास है और छत्तीसगढ़ के ज़िले के गठन के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ ज़िले के निर्माण कौन से ज़िला किस सन को हुआ था और किस ज़िले के विभाजन हुआ था उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा एक नया ब्लॉग चैनल बनाए हैं दोस्तों कल। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर ब्लॉग चैनल को देखें और उसमें आप उस चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज का वीडियो में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के ज़िले का गठन। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारा जो चैनल है इसको आप सपोर्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आप पहला बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ज़िलों का गठन। तो कुछ चीज़ें को जान लेते हैं। ज़िले तो छत्तीसगढ़ का में पहला ज़िला कब बना? छत्तीसगढ़ में पहला ज़िला 1861 में बना। कब बना? तो 1861 में बना। कौन कौन से ज़िले बना? तो ये रायपुर और बिलासपुर। ठीक। 1861 में कौन कौन से ज़िले बना? तो रायपुर और बिलासपुर दो ज़िले बना था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सबसे बड़ा ज़िला कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला भी वर्तमान में क्या है? कोरबा। ठीक। कोरबा क्या है? छत्तीसगढ़ का अभी सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के आधार पर। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा कौन से ज़िला है? सबसे छोटा अभी MCB। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जो ज़िला है यह छत्तीसगढ़ का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। सबसे बड़ा विकासखंड बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का विकासखंड है। और कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा जो तहसील है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? तहसील है। इतने चीज़ों को आप याद करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला कौन है? तो नवीनतम जिला है 33वां जिला। कौन सा बना है? शक्ति ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला 33वां जिला है। वर्तमान में कुल छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? तो 33 ज़िले हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं। ठीक। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अब जिले के गठन के बारे में जानेंगे। जिले के गठन कब और किस किस समय हुआ है। ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। हम कुछ क्या है संभाग को रिलेटेड करके याद करेंगे कि कैसा कैसा किस किस जिलों का निर्माण हुआ है तिथि के अनुसार। अपना क्या है ये? छत्तीसगढ़। ठीक। ये छत्तीसगढ़ है। तो तारीख कब था? 1861। कौन सी तारीख था? तो 1861। ठीक। इसको आपको याद रखना है। 1861 में 2 जिले बना था। वैसे तो बनने के लिए कितना 3 जिले बना था। रायपुर जिला बना था और बिलासपुर। ठीक। कौन जिला बना था? रायपुर जिला बना था और बिलासपुर जिला। और एक जिला बना था संबलपुर। ठीक। संबलपुर ये भी क्या था? जिला बना था, लेकिन 1905 में ये बंगाल प्रांत में शिफ्ट हो गया। ठीक। बंगाल प्रांत में शिफ्ट हो गया। और ये सूरजपुर पहले क्या था? बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो ये मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया 1905 में हमारा
ये जितने सरगुजा संभाग के रायगढ़, सरगुजा संभाग के जसपुर, बलरामपुर और क्या है सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी, ठीक, इतने थे। जो रियासत थे उस समय वो क्या हो गया, वो मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। 1861 में 2 जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद ये जो रायपुर है, ठीक, कौन से, रायपुर और बिलासपुर, इन दोनों जिलों के कुछ कुछ हिस्से को क्या किया गया, काट के एक नया जिले का निर्माण किया गया। कब, तो 1906 में, ठीक। 1906 में किस जिले का निर्माण किया गया, तो दुर्ग जिले का, ठीक, दुर्ग जिले का निर्माण किया गया। इसके बाद एक तारीख को और याद रखना है, 1948, ठीक, कौन से, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए 1948 में, 1948 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जो देसी रियासत थे, 14 देसी रियासत, उसमें का जो 3 देसी रियासत थे, कौन कौन, तो बस्तर देसी रियासत थे, रायगढ़ देसी रियासत, ठीक, और सरगुजा, कौन सा देसी रियासत था, बस्तर था, रायगढ़ और सरगुजा देसी रियासत को क्या किया गया, जिले का गठन कर दिया गया, ठीक। ये पहले क्या सा देसी रियासत था। संबलपुर अलग है, ठीक है, संबलपुर से, ये संबलपुर कहाँ चला गया, तो संबलपुर बंगाल प्रांत में चला गया, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक। ये जो संबलपुर है 1905 में कहाँ बंगाल प्रांत चला गया, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, बस उसको नॉलेज के लिए एक जाने हैं। अभी 1948 में 3 जिले को क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक, 1948। फिर 1973 में, कब, फिर कौन सा तारीख आया, तो 1973, ठीक, 1973 में दुर्ग जिले से राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। कौन से जिले, राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ, ठीक। दुर्ग कौन से जिले का निर्माण हुआ, तो दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर 1998 में, ठीक, कब, तो 1998 में, तारीख है 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। कितने जिलों का, 9 जिलों का निर्माण हुआ। तो रायपुर जिला को विभाजन करके महासमुंद जिले का गठन किया गया। और ये जो तारीख है ना, इसको आपको याद रखना है। 1998 में कौन कौन से, तो ये महासमुंद और धमतरी, ठीक, महासमुंद और धमतरी का क्या हुआ, रायपुर संभाग में निर्माण किया गया, रायपुर जिले के विभाजन करके। इतने चीज को आपको याद रखना है, ठीक, इतने चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो बिलासपुर है, ठीक, ये जो बिलासपुर जिला है, इससे 3 जिला का निर्माण किया गया 1998 में। कब, तो यहाँ पर कोने में लिखता हूँ 1998, ठीक। 1998 में 3 जिले का निर्माण हुआ। कौन कौन सा, तो जांजगीर चांपा, ठीक। कौन कौन से, तो पहला है जांजगीर चांपा और कोरबा और जसपुर, ठीक। कितने जिलों का निर्माण हुआ, तो 1998 में बिलासपुर जिले से जांजगीर चांपा, कोरबा और जसपुर जिले का निर्माण हुआ। कब, 1998 में, ठीक। इतने चीज को आपको याद रखना है।
बस्तर में कौन कौन से बना? तो बस्तर में 1998 में। तारीख कब था? बस्तर से 1998 में 1998 में 2 जिले का निर्माण हुआ। कौन कौन से जिले का निर्माण हुआ? तो कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक, कांकेर और दंतेवाड़ा का। बस्तर जिले से 1998 में क्या, कांकेर और दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ। यहाँ पर ये मिस्टेक है दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ से सिर्फ 2 ही जिले का निर्माण हुआ था। कौन कौन से? तो जांजगीर चांपा और कोरबा बिलासपुर जिले के विभाजन से। और ये रायगढ़ है। ठीक, रायगढ़ से 1998 में, उसको मिस्टेक बता दिया था। रायगढ़ में 1998 में जसपुर जिले का निर्माण हुआ। 1998 में कौन? रायगढ़ के विभाजन करके जसपुर जिले का, ये जो रायगढ़ है इसी का विभाजन किया और ऊपर में क्या है, जसपुर जिले का निर्माण किया गया। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर गलती से कंफ्यूजन की वजह से आपको गलत बता दिया था। तो 1998 में रायगढ़ जिले के विभाजन करके कौन से जिले का निर्माण किया गया? जसपुर जिले का। ठीक, फिर सरगुजा जिले के विभाजन करके कौन कौन से जिले का निर्माण हुआ? तो सरगुजा जिले के विभाजन करके 1998 में। तारीख को आपको याद रखना है, 1998 में। ठीक, उन्नीस सौ 98 में कोरिया, ठीक, क्या बना था? कोरिया का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इतने चीज को आपको याद रखना है। कोरिया का कब हुआ? 1998 में, सरगुजा जिले के क्या करके? विभाजन करके। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर 1998 में क्या हुआ? ये राजनांदगांव है। ठीक, 1998 में कवर्धा, कौन सी जिला? कवर्धा जिला। तो इसको किससे राजनांदगांव प्लस बीएसपी। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। राजनांदगांव प्लस बिलासपुर जिलों को मिलाकर ये जो क्या बना? कवर्धा जिला को गठन किया गया। कवर्धा जिले का नाम बदलकर 2003 में क्या किया गया? कबीरधाम किया गया। ये जो कांकेर था, जिला गठन हुआ उस समय इसका नाम कांकेर था, इसका नाम दंतेड़ था। अब वर्तमान में इसका क्या नाम है? उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं, दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कांकेर बोलते हैं। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब 1998 तक कितने जिलों बन चुका है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने जिले बन गया था? तो 16 जिला। तो एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कुल कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। ठीक, 16 जिले थे, क्योंकि अब देखो 2000 है तो 2000 तक में भी कोई जिले का निर्माण हुआ नहीं होता है। सीधा 2007 में 2 जिले का निर्माण फिर से होता है। कब? तो 2007 में 2 जिले का निर्माण होता है। एक बस्तर से, ठीक, एक बस्तर से किसका निर्माण होता है? तो बस्तर से नारायणपुर। तारीख कब था? तो 2007 था। ठीक, 2007 में बस्तर जिले के विभाजन करके नारायणपुर बनाया गया। और 2007 में, ठीक, 2007 में दंतेवाड़ा का विभाजन करके
बीजापुर, बीजापुर जिले का निर्माण हुआ। कब हुआ? 2007 में दो जिलों का निर्माण हुआ, नारायणपुर और बीजापुर। तो बस्तर जिले के विभाजन करके 2007 में नारायणपुर बनाया गया और दंतेवाड़ा जिले का विभाजन करके कौन से जिला? बीजापुर को बनाया गया। फिर 2012 में, 2007 के बाद क्या हुआ? 2012 में 12 जिलों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब हमारे पास कितने जिले हो गए? तो हमारे पास 18 जिले हो गए हैं। ठीक, कितने जिले हो गए? 18 जिले। 2012 में कितने जिले का निर्माण होता है? तो 9 जिले का। मिस्टेक किया था, 2012 में 9 जिले का निर्माण हुआ था। तो 18 और ये और 9 कितना हो गया? 27। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 2012 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। तो रायपुर संभाग में फिर यहाँ पर तारीख को फिर चेंज करेंगे 2012 में। तो रायपुर जिले के विभाजन करके बलौदा बाजार जिले का गठन किया गया और गरियाबंद जिले का भी क्या हुआ? गठन हुआ 2012 में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यह दुर्ग है। ठीक, तो 2012 में दुर्ग जिले से कौन कौन से जिले का निर्माण किया गया? तो 2012 में दुर्ग जिले से विभाजन करके बेमेतरा जिला और कौन सी जिला? बालोद जिला का निर्माण किया गया। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर और बिलासपुर में 2012 में कौन कौन सी जिला बना? तो 2012 में बना है बिलासपुर में मुंगेली। ठीक, कौन बना? 2012 में कौन बना? तो बिलासपुर जिले के विभाजन करके। तो यहाँ पर ये बिलासपुर है, बिलासपुर जिले के विभाजन करके 2012 में। कब? तो 2012 में मुंगेली जिले का निर्माण किया गया, मुंगेली जिला का। ठीक, 2012 में कुछ जिला का निर्माण किया गया? तो मुंगेली जिले का निर्माण किया गया। इतने चीज को आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ? 2012 में ये जो बस्तर है, ठीक है, 2012 में बस्तर जिले का विभाजन करके, किस जिले का विभाजन करके? तो बस्तर जिले का विभाजन करके कोंडागांव ठीक, कोंडागांव जिला का निर्माण किया गया। और ये बीजापुर से विभाजन करके 2012 में सुकमा जिला का निर्माण किया गया। कौन से जिला का निर्माण किया गया? तो सुकमा जिले का निर्माण किया गया 2012 में। ठीक, कोंडागांव, सुकमा, यहाँ पर मुंगेली, यहाँ पर बालोद और बेमेतरा, यहाँ पर गरियाबंद और बलौदा बाजार। 2012 में रायपुर जिले से विभाजन करके बलौदा बाजार और रायपुर जिले के विभाजन करके 2012 में गरियाबंद, 2012 में दुर्ग जिले के विभाजन करके बेमेतरा और बालोद जिला का निर्माण किया गया। फिर 2012 में मुंगेली जिले का निर्माण किया गया। ठीक, बिलासपुर जिले के विभाजन करके 2012 में बस्तर जिले के विभाजन करके क्या है? कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ? ये जो सरगुजा जिले हैं, ठीक, सरगुजा जिले के विभाजन करके 2012 में कौन कौन से जिले का निर्माण किया गया? तो बलरामपुर। कौन से? बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर और सूरजपुर।
कितने जिले हो गए 2012 में? 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 और 9 जिले। तो टोटल कितने जिले हो गए? अब छत्तीसगढ़ में टोटल 2012 तक कितने जिले हो गए? तो 2012 तक टोटल 27 जिले हो गए। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पर तारीख और जिलों की संख्या भी लिख दूँ क्या? कौन कौन से सन है? तो देखो 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले था, 2 ही मानते हैं क्योंकि संबलपुर है एक, संबलपुर, ठीक। फिर क्या हुआ? 1948 में 3 जिले बना और टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक। फिर कब हुआ? 1906, नहीं यहाँ पर ये 1906 है। 1906 में कितना जिले हो गया? तो 3 जिले हुआ। फिर 1948 में 3 जिले का निर्माण हुआ तो टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक। फिर 1998 में टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया? तो 16 हो गया, ठीक। फिर 2007 में जिलों की संख्या कितना हुआ? 2007 में जिलों की संख्या हो गया 18। 2012 तक जिलों की संख्या कितनी हो गया? तो जिलों की संख्या हो गया 27 जिले। 27 जिले तक 2012 तक छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या कितनी हो गया? तो 27 हो गया। अब देखो क्या हुआ 2020 में, ठीक। 2020 में ये जो बिलासपुर जिला है, इसका विभाजन करके, कब? तो 2020 में कौन से जिला का निर्माण किया गया? तो GPM, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। किस जिले का? तो 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का निर्माण हुआ। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा 4 जिलों के निर्माण की क्या हुआ? घोषणा किया गया। कौन कौन से जिले का निर्माण की घोषणा किया गया? तो ये कोरिया से, ठीक, 2021 में, तो कोरिया से 2021 में MCB, ठीक। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, जो भी नए नए जिले हैं, क्योंकि उसमें तहसील या विकास खंड है, उन्हीं के नाम पर लंबा नाम रख दिया गया है, इसलिए उसको हम लोग क्या है? MCB पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ठीक, 2021 में। और यह 21 में घोषणा हुआ था, लेकिन क्या है 2022 में बना है, ठीक। तो 2022 लिखेंगे। 2022 में ये जो जांजगीर चांपा जिले के निर्माण करके किस जिले का निर्माण किया गया? तो ये शक्ति जिले का गठन किया गया। इतने चीज को आपको याद रखना है। फिर ये जो राजनांदगांव जिला है, ठीक, कौन से जिला? ये राजनांदगांव जिला, ठीक। कौन से जिला? तो राजनांदगांव जिले का 2022 में MMAC मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। इसका संक्षिप्त में लिखते हैं, लंबा नाम है तो इसलिए इसको क्या है शॉर्ट में नाम हम लोग याद करेंगे। तो ये क्या है? MMC मानपुर मोहला, ए से अंबागढ़ और सी से चौकी, ठीक। इतने का हुआ। फिर क्या हुआ? रायगढ़ जिले से, ठीक। कौन से जिले से? तो रायगढ़ जिला। ये जो रायगढ़ जिला है इसके विभाजन करके
रायगढ़ जिले के विभाजन करके 2022 में, कब? तो रायगढ़ जिले के विभाजन करके 2022 में सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक, एसबी, इसको एसबी बोल सकते हैं, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ का 2022 में क्या हुआ? गठन हुआ। फिर क्या हुआ? राजनांदगांव से पुनः जब खैरागढ़ विधानसभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ये जो राजनांदगांव जिला है इसका विभाजन करके कौन सी जिला? तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई अर्थात केसीजी जिले का निर्माण की घोषणा किया। लेकिन इन सभी का क्या है? घोषणा हुआ और 2022 में क्या हुआ? जिले का निर्माण हुआ। तो इसमें 2022 है, इसमें सबसे लास्ट शक्ति जिले का क्या हुआ? लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे 29वां जिला कौन है? ये 33वां जिला है, ठीक। 33वां जिला कौन से है? शक्ति जिला। अब देखिए टोटल 2020 में एक जिले का निर्माण किया गया। कौन से जिले का निर्माण किया गया? तो 2020 में। तो अब जिले का संख्या कितनी हो गया? 28 हो गया। कौन सी जिला था ये? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। फिर क्या हुआ? 2022 में 4 जिलों का फिर से निर्माण हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गया? छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2022 में, अब ये जो खैरागढ़ है इसका भी बाद में हुआ, तो टोटल 5 जिलों का निर्माण हुआ है। तो अब जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी हो गया? 33। तो ये क्या है? टोटल किस सन में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे उसके बारे में है। जैसे 1861 में क्या हुआ? 2 जिले का निर्माण हुआ। कौन कौन से? रायपुर और बिलासपुर जिला। फिर क्या हुआ? 1906 में एक दुर्ग जिले का निर्माण किया गया। कौन कौन से जिले को मिलाकर? तो रायपुर और बिलासपुर जिले को मिलाकर दुर्ग जिले का निर्माण किया गया। फिर दुर्ग जिले के विभाजन करके 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया, ठीक। फिर क्या हुआ? 1948 में जैसे भारत स्वतंत्र हुआ उसके अगले साल क्या हुआ? 1 जनवरी 1948 को भारत के जितने भी देशी रियासत है उसे क्या हुआ? भारत संघ में विलय पत्र किया गया, जिसमें टोटल भारत के 565 देशी रियासत थे, जिसमें से 562 देशी रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 3 जो देशी रियासत थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने क्या है? कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई, जनमत संग्रह करने पर उनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। उसी समय जो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? उस समय क्या है? ये मध्य प्रदेश का क्या था? ये मध्य प्रांत था। 1948 में क्या हुआ? मध्य प्रांत था। 1956 में क्या है? मध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक। तो मध्य प्रांत में 3 और जिले का निर्माण किया गया। जो देशी रियासत थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बस्तर था, ये जो बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, तीनों जो देशी रियासत है उसको क्या किया गया? जिले का निर्माण किया गया, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 1948 से 1948 हुआ। दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। ये दुर्ग क्या है? हम छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला है। उसके बाद बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिला 1948 में। फिर 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। इस सीक्वेंस को थोड़ा पहले बता दिया था राजनांदगांव को, ठीक है, दुर्ग के बाद। तो क्या हुआ? 1948 में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिले का निर्माण हुआ। फिर 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। अब ये जो क्या है? ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ठीक है। इसको किस किस जिले का निर्माण से बनाया गया? तो इसको बलौदा बाजार। पहले यहाँ पर एक देखते हैं, ये जो जितने भी स्टार वाला है, ठीक है, तो ये जैसे कौन कौन से जिले को? तो दुर्ग जिले को रायपुर और बिलासपुर 2 जिले के विभाजन करके बनाया गया था। एक और कौन से है? कवर्धा,
कवर्धा जिले को कौन कौन से जिले से निर्माण करके बनाया गया? तो राजनांदगांव और बिलासपुर। ठीक। और कौन से है? एक सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जो जिला है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है। ठीक। इसको कौन कौन से जिले का निर्माण करके बनाया गया है? तो इसको रायगढ़ जिला और बलौदाबाजार जिले का निर्माण करके बनाया गया। एक चीज को और याद रखना है, ये जो रायगढ़ है, ये जो जसपुर जिला है, ठीक, कौन से जिला? जसपुर जिला का निर्माण रायगढ़ जिले के विभाजन से हुआ था। कौन सी जिला? रायगढ़ जिले का। लेकिन यह सरगुजा संभाग का हिस्सा है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये सरगुजा संभाग का हिस्सा है। इतने चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे, देखो अब संभाग वाइज देखेंगे, ये जो है ऊपर वाला क्या है? यहाँ से मार्कर चेंज करता हूँ। ये जो है, ये जो इतने भी जो हिस्सा है, ये जो लाइन के ऊपर वाला भाग, ठीक, कौन से वाला भाग? ऊपर वाला भाग। तो क्या है? इतना क्या है? सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग है। सरगुजा का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। ठीक, 1948 में सरगुजा जिले का गठन हुआ था। फिर जसपुर का गठन कब हुआ था? तो 1998 में। कोरिया का कब हुआ था? तो 1998 में। ये सूरजपुर का गठन कब हुआ था? तो 2012 में। बलरामपुर का गठन कब हुआ था? तो बलरामपुर का गठन हुआ था 2012 में। एमसीबी का गठन कब हुआ? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का, तो 2022 में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, इसको आप नोट्स कर लेंगे। ठीक। फिर ये जो बिलासपुर है, इसका गठन कब हुआ था? बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर का गठन 1861 में हुआ था। कोरबा का गठन कब हुआ? तो कोरबा का गठन 1998 में हुआ। रायगढ़ का गठन 1948 में हुआ था। जांजगीर चांपा का गठन 1998 में हुआ। शक्ति का गठन 2022 में हुआ। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। गौरेला पिंडरा मरवाही का गठन कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। यहाँ पर एक जिला यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, मुंगेली। ठीक, कौन सी जिला? मुंगेली। मुंगेली जिले का गठन कब हुआ था? तो मुंगेली जिले का गठन 2012 में हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ को आपको याद रखना है, हाँ, ये जो मुंगेली है, ठीक, ये जो मुंगेली जिले का गठन यहाँ पर लिखना भूल गए थे। ठीक, तो मुंगेली जिले का गठन 2012 में हुआ है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। वो टोटल क्या हो गया? ये बिलासपुर संभाग। ये जो बीच का हिस्सा है, ये कौन सा संभाग है? ये बिलासपुर का संभाग। ये जो दोनों है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? बिलासपुर संभाग है, जिसे मध्य छत्तीसगढ़ बोले जाते हैं। ठीक। फिर अब ये रायपुर संभाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ वाला जो एरिया है पूरा क्या है? रायपुर संभाग है। तो रायपुर का गठन हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में रायपुर का गठन हुआ था। महासमुंद का गठन कब हुआ? तो 1998 में। रायपुर जिले का विभाजन करके बनाया गया था। धमतरी का गठन 1998 में हुआ था। बलौदाबाजार गठन कब हुआ था? तो 2012 में। कब? 2012 में बलौदाबाजार जिले का गठन हुआ था। गरियाबंद जिले का गठन 2012 में हुआ था। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। इस मैप को बना लेना। मैप बनाने के बाद आपको क्या है? जिला बनाना है। जिले बनाने के बाद उसका नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद क्या है? आपको सन लिख देंगे, और 2-3 बार आपको पढ़ना है। फिर ये अपने आप ही क्या है? याद हो जाएगा।
इतने चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये जो एरिया है इधर के हिस्से क्या है, ये दुर्ग संभाग है। ठीक, तो दुर्ग संभाग में सबसे पहला जिला कौन बना था, तो 1906 में ये दुर्ग बना था। फिर 1973 में राजनांदगांव बना। फिर 1998 में कवर्धा बना था। 2012 में कब, तो 2012 में बेमेतरा का गठन हुआ था और बालोद का, ये क्या है, बालोद है। ठीक, मिस्टेक हो गया था, बालोद। 2012 में क्या था, बालोद का, और 2012 में बेमेतरा का निर्माण हुआ था। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 2022 में 2 जिले का निर्माण हुआ था, खैरागढ़ छुई खादान गंडई और मानपुर मोहला अम्मागढ़ चौकी, 2022 में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अभी ये जो जितने हैं यहाँ से कांकेर के जो नीचे साइड में जितने भी जिले हैं वो क्या है, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। तो बस्तर संभाग में सबसे पहले देखेंगे 1948 में बस्तर जिले का गठन हुआ। फिर 1998 में दंतेवाड़ा, जिसे दक्षिण बस्तर बोलते हैं। ठीक, फिर 1998 में ये कांकेर का निर्माण हुआ। कब, कांकेर जिले का निर्माण 1998 में, जिसे उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं। 2003 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। कौन कौन से, ये जो दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बोलते हैं, और कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं। और कवर्धा, ये जो कवर्धा है इसका भी नाम बदलकर 2003 में क्या किया गया, तो कबीरधाम कहा गया। ठीक, इसका नाम अब वर्तमान में क्या है, कवर्धा का कबीरधाम जिले हैं। ठीक, 2007 में बस्तर जिले का विभाजन करके नारायणपुर जिला बनाया गया। और 2007 में जो दंतेवाड़ा जिला है इसका विभाजन करके बीजापुर जिले का निर्माण किया गया। और 2012 में दंतेवाड़ा जिला का विभाजन किया गया और सुकमा जिले का निर्माण किया गया। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का किस किस जिले का निर्माण करके कौन कौन से जिला बनाया गया, किसके विभाजन करके कौन से जिले और कब बना, तब तक आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये एक बार में याद नहीं होगा, तो आपको बार बार याद करना है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो क्या है, आपको याद हो जाएगा। ठीक, मैप आपको बनाना सीखना है। इन चीज़ों को और याद रखेंगे। ये जो दुर्ग है, ठीक, दुर्ग जिले को रायपुर और बिलासपुर जिले को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, दोनों जिले के थोड़े थोड़े हिस्से का क्या है, मिलाया था और रायपुर, ये जो दुर्ग जिला बनाया गया। कवर्धा जिला को राजनांदगांव के कुछ हिस्सा और बिलासपुर के कुछ हिस्सा को मिलाकर बनाया गया। सारंगढ़ जिले का गठन रायगढ़ के कुछ हिस्से और बलौदाबाजार के कुछ हिस्से दोनों को मिलाकर बनाया गया। जसपुर जिला, देखो ये जो रायगढ़ है ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत क्या है, एक जिला है और इसके विभाजन करके जसपुर जिला का निर्माण किया गया। और ये जो जसपुर जिला बना इसे सरगुजा संभाग में रखा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये किसी और संभाग के जिले को विभाजन करके क्या है, किसी और संभाग में ये अभी है। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब इसको देख लेते हैं, रायपुर संभाग कब बना, तो 1862 में। ठीक, 1862 में रायपुर संभाग बना था। 1956 में बिलासपुर संभाग बना था। बस्तर कब संभाग बना, तो बस्तर संभाग बना 1981 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दुर्ग कब संभाग बना, तो पहले सरगुजा 2000 कब बना था, 8 में बना था संभाग। दुर्ग 2013 में संभाग बना। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। ये जो जहाँ जहाँ चीज़ है उसको मैं बताया हूँ। देखो,
रायपुर संभाग में जो छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक इकाई है उसमें मैं छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में पूरा बता दिया हूँ। छत्तीसगढ़ का संभाग, छत्तीसगढ़ के जिले, छत्तीसगढ़ के क्या है अनुविभाग, छत्तीसगढ़ के तहसील, छत्तीसगढ़ के विकास खंड और छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर देख लेंगे। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरा जो न्यू ब्लॉग का चैनल है उसको आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।